से कोरोना संक्रमण और संसाधनों की कमी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक ले रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मुख्यमंत्री आइसोलेशन में रहते हुए ये बैठक वीसी के जरिए कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में राजस्थान आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नर्स जूनियर कंपाउंडर में सीधी भर्ती का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बैठक में कोरोना के हालातों पर चर्चा के साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि कोरोना की पहली लहर की तरह मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री विधायकों, आईएएस, आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा स्थगित रखने का फैसला इस बैठक में हो सकता है। राज्य सरकार फिलहाल वेतन कटौती को लेकर नहीं सोच रही है। राज्य सरकार 7 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू करने का भी फैसला कर सकती है। जन अनुशासन पखवाड़े में सख्ती नहीं होने पर मुख्यमंत्री कोरोना समीक्षा बैठकों में कई बार नाराजगी भी जता चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ऑक्सीजन टैंकर, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, दवाओं सहित विभिन्न संसाधनों की कमी दूर करने के उपायों पर भी चर्चा अपने मंत्रियों के साथ में करेंगे। तो इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ में जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर आशीष शर्मा फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी डॉक्टर आशीष, मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के साथ में उन्होंने चर्चा की और मंत्री परिषद के साथ में भी बैठक हो रही है। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा दर्श कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी अध्यक्षता में शाम को करीब 7:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और उसके बाद मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो जारी है। इस बैठक में खासतौर से बात करें तो जो एजेंडा मंत्रीगणों को भेजा गया था उसमें जो चिकित्सा से जुड़ा हुआ एक संशोधन प्रस्ताव था, जिसमें नर्सिंग की भर्ती के लिए जो आयुर्वेद में अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो उसको भर्ती के लिए पात्र मानने के साथ अन्य कई संशोधन प्रस्ताव रखे गए थे। उन सबसे चर्चा के बाद अभी जो हमें जानकारी मिली उस बैठक में कोविड पर खासतौर से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा की जा रही है और इस बात का पूरा विवरण वहां पर रखा गया है कि राज्य में भी कोरोना की क्या स्थिति है, सरकार ने जो जो कदम उठाए उनके बाद क्या रिजल्ट सामने आए और आगामी क्या रणनीति बनाई जाए ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। साथ ही साथ इस जो बैठक है, इस बैठक में लगातार जो राज्य में जिस तरीके से ऑक्सीजन और जो जरूरी दवाइयां हैं उनकी कमी को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करती रही है, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई है कि इसकी कमी नहीं आने दी जाए और इसके लिए जरूरी जो भी कदम उठाए जाने हैं वो कदम उठाए जाएं। राज्य सरकार जो है ऑक्सीजन के जो कॉन्सेंट्रेटर है, जो ऑक्सीजन जिसमें इकट्ठा होती है मशीन जो है, उसकी खरीद को लेकर भी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और विदेशों से भी इसकी जो है खरीद की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए अफसरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इन सभी बातों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और खासतौर से स्थिति कोरोना नियंत्रण कैसे किया जाए उसको लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाए और सरकार ने जिस तरीके से जो निशुल्क वैक्सीन की घोषणा की 18 से और 44 साल तक के युवाओं के लिए, उसको लेकर भी फंड कैसे जुटाया जाए और सभी जो मंत्री गण विधायक गण हैं उनसे भी मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं कि वो भी 3-3 करोड़ की जो राशि बढ़ाई गई थी विधायक कोष में वो डोनेट करें। सरकार की ओर से कदम जो है और भी भामाशाहों से भी अपील की गई है। इन सब विषयों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान में संक्रमण को रोकने के लिए क्या लॉकडाउन को मतलब किस तरीके से और सख्ती को लागू किया जाए। आशीष, ये भी माना जा रहा था कि अब क्योंकि जन अनुशासन पखवाड़े के बाद महामारी रेड अलर्ट पखवाड़ा चल रहा है प्रदेश में, लेकिन संक्रमण जो है वो स्थिर है, बढ़ नहीं रहा, लेकिन संक्रमण जो है वो अब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या माना जा रहा था क्योंकि लॉकडाउन पर जो अंतिम विकल्प है उस पर सरकार विचार कर सकती है, मंत्रियों के साथ में लॉकडाउन पर भी कोई बात हो रही है? क्या प्रदेश में 7 दिन का सख्त लॉकडाउन सरकार लगा सकती है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इस विषय में भी बात हो रही, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कल ट्वीट करके और इससे विकल्प बताया था कि अब यही विकल्प बचाया है कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो इस विषय पे भी चर्चा की जा रही है। जो इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी चर्चा की गई थी, हालांकि उसमें कुछ मंत्री जो है वो पूर्ण
लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो है मॉडिफाइड तरीके से प्लानिंग के साथ लगाया जाए। तो आज भी जो बैठक है इसमें इस बारे में चर्चा की गई है कि कैसे जो है सख्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और राज्य सरकार के जो संसाधन है वो इसके लिए पर्याप्त नहीं है, वो कम पड़ सकते हैं जब तक कि जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी। तो सरकार का जो फोकस है इस मीटिंग में कुल मिला के ये है कि किसी भी तरीके से इस कोरोना संक्रमण की जो चेन है इसको ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा जाए और उसके लिए जो भी कदम मतलब आशीष आखिरी सवाल लूंगा जी, आशीष आखिरी सवाल लूंगा। मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के वेतन कटौती पर भी इस बैठक में कुछ जो है निर्णय लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर लगभग मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो केंद्र सरकार को निःशुल्क वैक्सीन करनी चाहिए थी लेकिन राज्यों पे बाहर डाल दिया गया। तो सरकार जो है अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में भी जुड़ी हुई है। उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से फ्री वैक्सीनेशन के साथ जो राज्य में जो भी मेडिकल संसाधन में और बढ़ोतरी करनी है या उन्हें उपलब्ध करवाने की जो बात है, तो उसके लिए वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाए। तो इसमें क्योंकि पिछली जो साल है तब भी सरकार ने जब कोविड का संक्रमण बढ़ा था तो वेतन कटौती स्थगित किया था कर्मचारियों का और सभी मंत्री और विधायकों ने भी अपना एक महीने का वेतन दिया था। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज देने के लिए इस बारे में भी निर्णय जो बैठक में लिया जा सकता है।